बेटा आज थोड़ा आपका ना मुश्किल टॉपिक है बेटा, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा मुश्किल है बेटा। तो बाकी 10th क्लास में जो तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है बेटा, उससे मिला मिला के करोगे तो बहुत आसान लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी रिजल्ट कराऊंगा उसको 10th क्लास से मिक्स कराऊंगा बेटा, तब समझ आएगा आपको। जैसे 10th क्लास में आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता था बेटा, तो ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है बेटा। तो मैं आपको बेटा 10th का टॉपिक भी बताऊंगा साथ साथ, और 11th का भी बताऊंगा। तो आप क्या करना, एक पेपर पे ना बेटा जो घर में काम करने लगो, तो उस पे ना बेटा एक लाइन बीच में सेंटर में खींच देना बेटा। और क्या करना, सेंटर में लाइन खींच के और एक तरफ लिख देना बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक तरफ लिख देना 2D कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आएगा बेटा। ठीक है, तो लो बेटा मैं बीच में ये लाइन खींच रहा हूँ बेटा। तो लाइन के इस तरफ तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और लाइन के उस तरफ बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हाँ, जो राइट हैंड साइड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें अधिकतर 10th की बातें यूज होंगी। आपको एक आधी 11th की यूज हो भी रही हो ना बेटा, तो आगे सिलेबस करोगे ना तो उसमें आएगा बेटा। तो अब आपको टेम्परेरी याद करना पड़ेगा बेटा स्टेप। दोबारा सुन लो मेरी बात। एक तरफ तो बेटा मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, तो दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट की बात। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट है ना बेटा, दो सेक्शन बना रहा हूँ। एक तरफ लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और वहाँ पे दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला टॉपिक आता है बेटा, सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है बेटा डिस्टेंस फार्मूला? तो ये 10th में था बेटा, पर 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं था, वैसे डिस्टेंस फार्मूला था। तो पहले 10th वाला फार्मूला सुनो क्या होता था। 10th में ये था कि आपके पास यदि दो पॉइंट दे रखे हो बेटा, दो पॉइंट है बेटा, ए x1 y1 और बी x2 y2 था 10th में, ऐसे कि आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं बेटा। तो आप उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यानी कि इफ ए x1 y1 एंड बी बी x2 y2, ठीक है बेटा। तो इफ ए x1 y1 बी x2 y2 आर टू पॉइंट्स इन xy प्लेन था बेटा 10th में ये टॉपिक। ए x1 y1 बी x2 y2 और 2 पॉइंट है इन xy प्लेन। तो डिस्टेंस ए बी कैसे निकालोगे आप? ये होता था x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और सारे पे अंडर द रूट था बेटा ये 10th में। फिर मतलब ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बेटा, ये 10th क्लास के बारे में बता रहा हूँ बेटा, ये 10th क्लास में थे टॉपिक सारे। यानी कि आपके पास ए x1 y1 बी x2 y2 दो पॉइंट है, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर। ये 10th में था बेटा। अब ना ये 10th में था, पर ये 10th में नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड में यूँ बोलते हैं
कि जैसे वहाँ पे ये बोलते हैं ना, 2 पॉइंट है, a x1 y1 b x2 y2, यहाँ पे ये नहीं बोलते बेटा, हम यहाँ पे पता क्या बोलते हैं, इफ z1 z2 आर अफिक्सेस ऑफ 2 पॉइंट a एंड b। अफिक्सेस का मतलब होता है जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर उस पॉइंट का अफिक्स कहलाते हैं बेटा। अफिक्स का मतलब ये होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देना एक्स वाई प्लेन में, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर उस पॉइंट का अफिक्स कहलाता है। तो मैंने क्या लिखा, यदि z1 z2 अफिक्सेस ऑफ द 2 पॉइंट a and b in xy plane, then distance between them is given as ab is equal to z2 minus z1 का मॉड, ये लिखते हैं बेटा। तो मैं अब आपको इसकी वेरिफिकेशन कराता हूँ बेटा। ये देखो ये ठीक कैसे है। जैसे कोई कहे कि सर ये आप कहाँ से लाए, तो ये लो मैं इसकी वेरिफिकेशन करा देता हूँ बेटा। यदि मैं यहाँ पे z1 z2 की वैल्यू भरूंगा ना बेटा, देखना अब z1 क्या है आपके पास, x1 प्लस अयोटा y1 है, z2 क्या है, x2 प्लस अयोटा y2। तो अब करके देखो बेटा, z2 माइनस z1 का वो, तो x2 माइनस में x1 अयोटा y2 माइनस y1। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड आपको क्या करा रखा है, रियल कस किया, इमेजरी कस किया, और सारे पे अंडर रूट। ये लो ये लो, ये वही चीज तो आ गई बेटा। यानी कि आप मिला सकते हो बेटा ये और ये टॉपिक से हमारा, ये पूछ लो बेटा। तो आगे से याद कर लो बेटा, जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को माइनस करोगे ना बेटा, उसका जब माइनस करके अब बोर्ड निकालोगे, उसके बीच का हमेशा डिस्टेंस आएगा बेटा। आज बेटा ये रिकॉर्डिंग आपकी ना सुबह करनी पड़ रही है, और इस वजह से नींद आ रही है बेटा। सुबह अर्ली मॉर्निंग में कर रहा हूँ ना, तो इसलिए नींद आ रही है बेटा। पहले शाम को करता हूँ, ठीक है। अब लो बेटा, नेक्स्ट लो हमारे पास है बेटा, यानी कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके मोड़ लिया ना, तो उसके बीच का डिस्टेंस आएगा, बस बात की। नंबर सेकंड है बेटा, सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला। ये तीन तरह का आता है बेटा। एक तो आता है इंटरनली डिवीजन, फिर एक आता है बेटा एक्सटर्नली डिवीजन, एक आता है बेटा मिडिल डिवीजन, एक नंबर फोर्थ आता है बेटा सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये भी सारे 10th में थे बेटा, 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं थे बेटा। इंटरनली क्या कहता है, इंटरनली ये कहता है कि यदि आपके पास AZ1 और BZ2 दो पॉइंटों के फिक्स है बेटा। इंटरनली डिवीजन ये कहते हैं बेटा, इंटरनली होता है अंदर की तरफ से डिवाइड करना बेटा। यदि ए का फिक्स Z1 है, बी का Z2 है, तो बीच में एक पॉइंट C है बेटा, जो उसको m/n में डिवाइड करता है। तो ये कहता है कि उसका फिक्स क्या होगा बेटा, यानी कि अफिक्स और C पॉइंट का क्या होगा बेटा। m को इसके साथ मल्टीप्लाई करते बेटा, n को इसके साथ, ये करते MZ2 NZ1
बाय में एम प्लस एन, यानी कि आपके पास ए का फिक्स है बेटा, बी का फिक्स है, तो इसका सी का फिक्स क्या होगा बेटा? तो वर्डिंग दिखानी, दिखा देता हूँ बेटा, ये लो, लेट z1 एंड z2 आर फिक्सेस ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी। उसके बाद लेट सी डिवाइड line joining AB in M ratio n, यानी कि आपके दो पॉइंट है बेटा, ऐसे C उसके बीच में पॉइंट है तो उसको M रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो आपको C के कोऑर्डिनेट निकालने बेटा, कैसे निकालोगे? आपको यदि C के कोऑर्डिनेट निकालने तब कैसे निकाल लोगे ये? लेट Z1 Z2 आर द 2 पॉइंट्स हैं एंड पहले का फिक्स Z1 है, दूसरे का फिक्स Z2 है बेटा, तो C उसके बीच में पॉइंट है बेटा जो उसको M रेशियो n में बांट रहा है, तो अफिक्स ऑफ सी। अब 10th में तुम ये वर्डिंग यूज नहीं करते थे अफिक्स, 10th में क्या यूज करते थे? सी के कोऑर्डिनेट, तब एक्स और वाई दो अलग अलग कोऑर्डिनेट आते थे बेटा, अब कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे, अब डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। हाँ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट देखोगे ना आप, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इमेजरी भाई होगा, बात एक ही है। अब बेनिफिट ये है, तुम्हें एक साथ दो चीजें निकाल के देगा। पहले क्या था, तुम लेने गए, अभी तुमने जैसे कोई बटन ऑन किया तो बेटा पहले कॉफी आई, फिर मान लो कोई स्नैक्स आया, अब क्या है, सीधा एकदम कॉफी के साथ स्नैक्स आएगा, वो जो रियल पार्ट है वो कॉफी है, जो इमेजरी पार्ट है स्नैक्स होगा। तो अब एक्स वाई दो नहीं निकलेंगे बेटा, सीधा एकदम मशीन का बटन दबाओगे दो चीजें बाहर आएंगी, ये बेनिफिट है बेटा। तो फिक्स ऑफ सी मीन्स क्या आएगा, mz2 nz1 बाय m प्लस n। तो ये रिजल्ट याद करना बेटा अभी, ठीक है बेटा। अब यही सेम मैं आपको यहाँ कराता हूँ बेटा, ये लो, इंटरनली डिवीजन बेटा, तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास ये 10th में था बेटा, ए पॉइंट है, इसके फिक्स एक्स1 y1 है, बी x2 y2 है, और ये सी पॉइंट है बेटा जिसको एम रेशियो n में डिवाइड करता है। तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ सी कैसे निकालते हैं 10th का? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, m इंटू दिस mx2 nx1 बाय m प्लस n, ऐसे y कोऑर्डिनेट my2 ny1 बाय m प्लस n, ये था। दो अलग अलग निकालने पड़े ना बेटा, अब ये एक साथ निकलेंगे। अगर तुम कहो ना सर ना जी हम तो नहीं मानते, मैं प्रूव करके दिखाओ, तो आप बेटा यहाँ पे ना z1 z2 की वैल्यू भर दो लेफ्ट हैंड साइड में, और उसका रियल और इमेजरी पार्ट कंपेयर करके देख लो, वही आएगा बेटा। चलो मैं वेरिफिकेशन कराऊं, तो बेटा ये आखिरी बार वेरिफिकेशन करा रहा हूँ, ठीक है? आगे से ना मैं तुम्हें वेरिफिकेशन ही कराऊंगा बेटा, ये लो, वेरिफिकेशन। अब पुट कर दो z1 को x1 प्लस एयोटा y1, और z2 को भर दोगे बेटा x2 प्लस एयोटा y2, भर के देखो तो क्या आ गया, फिक्स ऑफ सी m इंटू में x2 प्लस एयोटा y2 n इंटू में x1 प्लस एयोटा y1 बाय m प्लस n। तो अफिक्स ऑफ z मैंने c मान लिया कैपिटल x प्लस एयोटा y। अब करना बेटा, ये कितना आ गया, mx2 nx1 बाय m प्लस n एयोटा my2
एन वाई वन बाय एम प्लस एन। अब आप कंपेयरिंग करके देखो, कंपेयरिंग करोगे तो कितना आएगा, एम एक्स टू एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, और वाई आएगा बेटा एम वाई टू एन वाई वन बाय एम प्लस एन। फिर मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वही 10th क्लास वाली बातें तो आ गई बेटा, ये लो 10th क्लास वाले तो आ गए सारा। तो अब आगे से बेटा मैं आपको ना ये वो कराऊंगा बेटा, रिजल्ट का, ठीक है। तो आपको मैं वो नहीं कराऊंगा बेटा, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। अब आज इसका सेकंड पार्ट था बेटा, सेकंड पार्ट है बेटा इसका एक्सटर्नली डिवीजन। इसके अंदर क्या है बेटा, आपके पास ए का फिक्स है Z1 और बी का फिक्स है Z2। तो इस लाइन पर थोड़ा आगे बढ़ा रखा है बेटा, ये बाहर की तरफ ये बढ़ाया हुआ है, ये आगे सी पॉइंट। हाँ सारा एम में बेटा, और आगे पार्ट बढ़ा हुआ है वो एन है बेटा। तो वही अफिक्स ऑफ, यानी कि आप अफिक्स क्या लिखोगे बेटा, अफिक्स ऑफ सी। तो एम को बेटा इसके साथ लोगे आप, और एन को जो इधर पड़ा है, और एन को इसके साथ, एम जेड टू एम पड़ा है उसको इसके साथ लोगे बेटा, यानी कि आपके पास एम रेशियो एन है बेटा। तो एम को इसके साथ Z2, ये आएगा MZ2 एन Z1 बाय एम माइनस एन, ये आएगा बेटा। तो यानी कि है क्या यहाँ पे, here Z1 and Z2 are affixes हैं, 2 points A and B हैं, and C divide externally AB in M ratio n, here। ठीक है। अब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा, और यही आपने 10th में क्या कर रखा है बेटा, पिलोड। यहाँ क्या करते थे आप, टेंथ में यूँ होता था बेटा, 2 पॉइंट से x1 y1, बी होता था x2 y2, और ये सी पॉइंट होता है बेटा, ये सारा एम है बेटा, ये पार्ट एन है बेटा। तो आप 10th में यूँ लिखते थे कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो MZ2 इसको इसके साथ लेते थे, तो उसको उसके साथ, MX2 NX1 बाय एम माइनस एन, और वाई कोऑर्डिनेट क्या लेते थे, MY2 NY1 बाय एम माइनस एन। तो ये बेटा आप 10th में करते थे सारा। मतलब मेरे कहने का ये और ये टॉपिक सेम होता है बेटा। तो बेटा इसकी वेरिफिकेशन नहीं करा रहा आपको, लो बेटा नंबर 3rd है इसी के अंदर, मिडिल डिवीजन क्या होता है बेटा, मिडिल का वाला मिड पॉइंट है बेटा, ए का जैसे फिक्स है Z1, बी का Z2 है बेटा, ए का Z1 बी का Z2 है, अब सी पॉइंट है बेटा बीच में कोई,
जो पॉइंट सी है वो उसको, ये जो पॉइंट सी है ये, वो उसके बाद अब की बार 1:1 में डिवाइड कर रहा है बेटा। 1:1 कर उसका मिड पॉइंट हो गया बेटा, फिक्स क्या होगा बेटा, फिक्स ऑफ सी, तो 1 into this तो क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2। अब यही सारा आपने यहाँ करना हो बेटा, नंबर 3 ये लो, मिडिल डिवीजन 10th में क्या कर रखा है आप लोगों ने। तो आपके पास 2 पॉइंट थे बेटा, ये x1 y1 और b x2 y2। ये पॉइंट सी था जिसको 1:1 में डिवाइड कर रहा था। तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लेते थे, ऐसे नहीं करते थे, 1 को इसके साथ, इस 1 को इसके साथ 10th में, तो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2, ये आता था बेटा। हाँ, यदि आप यहाँ पे Z1 Z2 की वैल्यू भर दोगे ना बेटा, यदि आप यहाँ और यहाँ Z1 Z2 की वैल्यू भर दोगे और रियल को रियल के साथ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लोगे, तो वही आएगा बेटा सेम। यानी कि आपको अब 2 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, उनके कम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, तो आप उसके मिडिल पॉइंट पे कम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं बेटा, ये होता है। तो नंबर 4 लो बेटा, ये बेटा सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल क्या मतलब, आपके पास ये ट्रायंगल बनी हुई है बेटा, ये बेटा कि क्या लिखूंगा, लेट Z1 Z2 and Z3 are 3 fx's of 3 fx's of 3 points B and C। तो क्या लिखोगे, लेट G be centroid of the triangle, then affix of G क्या आएगा, तीनों को ऐड कर दो बेटा बाई 3। क्या बोलो, ये ट्रायंगल बनाई बेटा, मैंने इसका ये एक मीडियन लिया बेटा, मान लो मैंने एक मीडियन ये लिया बेटा, 3 मीडियन लेने ना बेटा, तो मान लो ये ट्रायंगल बनाई बेटा, 3 मीडियन लिए बेटा मैंने इसके, एक मैंने मीडियन ये लिया बेटा, एक मीडियन ये ले लिया, ले लिया, ये पॉइंट आ गया कैपिटल G। 3 मीडियन है बेटा, AD BCF 3 मीडियन है बेटा। तो Z1 Z2 Z3 are 3 fixes of the 3 point ABC and let G be the centroid of the triangle, ठीक है, देन affix of ये। अब यही सेम बेटा मुझे यहाँ करना हो, ये लो, टेंथ में आपने कैसे किया था बेटा, सेंट्राइड, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई थी, ऐसे 10th में ट्रायंगल बनाते थे बेटा, ए लेते थे आप x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, आप उसका यूं सेंट्राइड लेते थे,
यहाँ ये जी आता था बेटा, तो आप ये लिखते थे ना बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड क्या आते थे, तीनों के एक्स जोड़ लेते थे बेटा, x1 x2 x3 बाई 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट आता था, फिर y1 y2 y3 बाई 3, ये y कोऑर्डिनेट आता था बेटा। अभी तो मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन कराऊँ ना बेटा, तो सेम आएगा बेटा। लो मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन कराता हूँ। आप यहाँ पुट कर दो ना बेटा, Z1 को x1 प्लस अयोटा y1, Z2 को x2 प्लस अयोटा y2, Z3 को x3 प्लस अयोटा y3 भरना बेटा। तो क्या आएगा इसका, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अयोटा कॉमन ले लो बेटा, y1 y2 y3 बाई 3 अलग अलग करना बेटा। x1 प्लस आपको बेटा अलग अलग x1 प्लस x2 x3 बाई 3 अयोटा y1। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हें एक साथ दोनों दे देंगे बेटा, ये यूं निकलेगा फिक्स, ये आएगा कैपिटल एक्स प्लस अयोटा कैपिटल वाई। अब बोलो कैपिटल एक्स कितना आ गया, x1 x2 x3 बाई 3 और y1 y2 y3 y1 प्लस y2 बाई 3। थोड़ा ध्यान से देखो तो बेटा, ये सारा तुम्हारा ये और ये सेम ही तो आ रहा है, ये लो सेम ही तो आ रहा है बेटा। तो मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ बेटा कि जो आपने 10th में किया है ना बेटा, वो और ये एक ही बात होती है बेटा सारा, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर में है बेटा, तो होता थोड़ा मुश्किल है। देखना तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं कराने वाला, और सारा सिलेबस है बेटा, लोग नहीं कराते बेटा, इतनी पेन नहीं लेते लोग, इतनी कोई पेन नहीं लेगा बेटा। और हमें ये डर होता है बेटा कि आगे IIT में क्वेश्चन ना मिले तो तुम हमें गालियाँ निकालोगे, आगे बच्चों को कहोगे सर बेकार पढ़ाते थे, सर आने सर के पास मत जाओ। तो हमें इस डर की वजह से कराना पड़ता है बेटा, ईमानदारी से तुम्हें। अब IIT का पेपर देने जाओगे, देखना बेटा तुम्हें सारा कुछ उसके अंदर यूज होता है बेटा, सारे का सारा। हाँ, यदि कोई कॉमर्स का बच्चा हो, कोई बच्चा ऐसा जी में तो कॉमर्स साइड है, तो हम उसको सलाह देते तो मत कर भाई। तो अब थर्ड टॉपिक है बेटा सर, मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो है बेटा वो है सर्कल क्या होता है बेटा। अब ये तुमने सर्कल दोनों तरफ लिख रहा हूँ बेटा, थर्ड इधर भी लिख रहा हूँ बेटा सर्कल, तो ये वही ये कोऑर्डिनेट के अंदर है बेटा, कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, कोऑर्डिनेट में। और ये तुम्हारा किसके अंदर चल रहा है बेटा, ये तुम्हारा चल रहा है बेटा वही किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स फर्क यही है बेटा। अब जैसे पीछे मैंने कहा था ना, लेफ्ट वाला करा रहा, राइट वाला तुमने कर रखा है, अब ये नहीं कर रखा बेटा आपने, लेफ्ट वाला तो इस चैप्टर का पार्ट है, वो तो वैसे नहीं कर रखा। राइट वाला तुमने तब कर रखा होता जब तुमने 10th चैप्टर कर रखा होता +1 का, वो तुमने कर नहीं रखा, तो इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बेटा। अब सुनो आगे सिलेबस करोगे ना तो उसमें बेटा सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा, यानी कि सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यदि मान लो मेरे पास एक सर्कल है और उसके अंदर मैं मान लो ओरिजिन पे कंपास लेता हूँ बेटा,
और रेडियस आर ले लेता हूँ। जैसे आप 7th 8th में नहीं करते, आपके टीचर कहते थे ड्रा द लाइन x प्लस 7y इक्वल टू 9, तो आप x भर भर के y निकालते हो, तो एक्स वाई वहां पे मूविंग पॉइंट होता है बेटा। फिर सुन लो 7th 8th क्लास में आपको टीचर कहते थे ड्रा द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो आप एक टेबल बनाते थे, x की वैल्यू भरते रहते थे बेटा, x की वैल्यू भर भर के y निकालते थे। वो जो x फिलअप करके आप बार बार y निकालते थे बेटा, फिर उसको पॉइंट प्लॉट करते थे, ग्राफ बन जाता था। ये वही तो है बेटा, वो जो x प्लस 7y इक्वल टू समथिंग होता था ना बेटा, वो उस लाइन की इक्वेशन होती थी बेटा। तो मैं तुम्हें वही बताना चाह रहा हूँ कि जो आप x और y के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हो ना बेटा, वो उस लाइन की इक्वेशन होती है। तो अब आगे 10th 11th चैप्टर करोगे ना, सारा ये इक्वेशन चलेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की याद रखना, ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल, ये होती है बेटा। हाँ, एक्स वाई वही, इसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट होता है बेटा, जो इस कर्व को बना रहा है। एक्स का मीनिंग क्या होता है, ये डिस्टेंस एक्स होता है बेटा, ये वाई होता है, ये वाई होता है। ये मूव करता है बेटा पी, ये पी यहाँ आ गया, फिर पी यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया। तो ये क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर कहाँ पे है, सेंटर एट ओरिजिन पे है, एंड रेडियस इसका कितना बेटा, आर एट। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। एग्जांपल ले लो बेटा, जिससे आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये पी पॉइंट एक्स वाई है बेटा। तो सर्कल क्या आएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ अब यही सारा बेटा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, तो कैसे करोगे बेटा। तो यहाँ यूं बोला जाता है, लेट पी जेड इज एनी मूविंग पॉइंट है ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और लेट सेंटर इज ऑफ सर्कल इज क्या एट origin and radius is r, then इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगी, ये आ जाएगा मोड जेड इज इक्वल टू आर। अब डायग्राम अब की बार क्या बनेगा बेटा, यहाँ डायग्राम बनेगा, एक सर्कल बनाऊंगा बेटा, तो इस सर्कल के अंदर बेटा जो सर्कल के अंदर है ना बेटा, तो यहाँ लूंगा बेटा पी जेड, अब की बार एक्स वाई की जगह जेड लूंगा बेटा ऐसे। ये सर्कल का सेंटर है बेटा, ये रेडियस है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी बेटा, एग्जाम्पल ले लो बेटा। तो पहले मैं वेरिफिकेशन कराता हूँ, ये और ये सेम कैसे है। लो बेटा वेरिफिकेशन,
मोड जेड इज इक्वल टू आर है, पुट कर दो जेड क्या होता है एक्स प्लस एयोटा वाई, तो बटना बटा एक्स प्लस एयोटा वाई का मोड इक्वल टू आर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र का अंडर रूट स्केयरिंग बोथ साइड। ये लो, तो मेरे ख्याल ये और ये टॉपिक सेम ही तो आ रहा है। ये लो पूछ लो बेटा। अब तुम्हें इस टाइप का एग्जाम्पल देखिए बेटा एग्जाम में, ये एक सर्कल आएगा बेटा, ये पी पॉइंट आएगा कोई पी जेड, तो कहेगा सर्कल की इक्वेशन बताओ, रेडियस इसका 4 है, ठीक है, यानी कि ये सर्कल है, सर्कल सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4 है, क्या लिखूंगा मोड जेड इज इक्वल टू 4 बस। पूछ लो बेटा। तो मैं एक तरफ सारा तुम्हें क्या करा रहा हूँ कोऑर्डिनेट, और एक तरफ करा रहा हूँ बेटा ये आपको सबसे पहले जो मैंने कराया ना बेटा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा। लो बेटा, लो नंबर सेकंड, सेंट्रल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल फॉर्म का मतलब ये है बेटा कि आपके पास अब की बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पीछे रहेगी बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके पास है ही नहीं, सॉरी पीछे रहेगा, ये सर्कल है बेटा, आपके पास सेंटर ये है बेटा सी एच के, और रेडियस आर है बेटा, ये पी है एक्स वाई है, यानी कि ये है हमारे पास सर्कल विद सेंटर है सी एच के एंड रेडियस आर हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब यही सब मुझे मान लो यहाँ कराना है बेटा, सर्कल कौन सी फॉर्म है? सेंट्रल फॉर्म। यहाँ पे मैं यूं बोलूंगा बेटा बिल्डिंग, लेट सी ब्रैकेट में z1 इज क्या अफिक्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल है विद रेडियस क्या है बेटा आर है, और लेट पी जेड इज एनी मूविंग पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है बेटा, यानी कि आपके पास ये है बेटा, यहाँ सेंटर का फिक्स क्या है बेटा, सेंटर उसका फिक्स है बेटा z1 है, और ये मूविंग पॉइंट है पी जेड, ये मूविंग पॉइंट है, ये रेडियस आ रहा है, so let's see z1 is the fix of central circle with radius r, let p z is any moving point on the circumference, then equation of circle complex number में क्या होते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, याद रखना बेटा z माइनस में z1 सारे का मोड इक्वल टू आर,
आपको यदि इसकी वेरिफिकेशन करनी है ना बेटा, ये लो इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो आप क्या करो, सिर्फ यहाँ वैल्यू भर दो बेटा। मान लो मुझे इसकी वेरिफिकेशन करनी है बेटा, तो जेड भर दो एक्स प्लस अयोटा वाई, जेड भर दो एच प्लस अयोटा के, ये भर दो इसमें एक्स माइनस एच प्लस अयोटा वाई माइनस के का मोड, मोड क्या होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये आपके पास बेटा वही आ गया सारा, देख लो ऊपर वाला पोर्शन तो आ गया। तो मेरे कहने का कभी भी आपको वेरिफिकेशन करनी है ना बेटा, आप उसकी वैल्यू भर दो बेटा, और क्या करो। वो जो राइट हैंड साइड में करा रहा हूँ ना बेटा, वो आपके पास है कोऑर्डिनेट में 10 लाइन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है बेटा। हाँ इतनी डिटेल बेटा स्कूल में नहीं आएगी तुम्हारे, स्कूलों में तो हल्की फुल्की आता है जब, तो मेरा पर्पज स्कूल नहीं है बेटा, मेरा पर्पज है स्कूल तो हो ही जाए और साथ में एनडीए आईआईटी का दिक्कत ना है बेटा। तो अब जो ये कर रहे हो ना बेटा, ये एक बार कहीं पता करो ना किसी ट्यूशन में कोई करा रहा है, यदि कोई किसी ट्यूशन पे ये सब करा रहा है बेटा तो समझो टीचर ठीक पढ़ा रहा है, अदरवाइज बेटा वो आपकी घास काट रहे बेटा। ले लो, जैसे मान लो मैंने ये एक सर्कल लिया बेटा, पी जेड इज मूविंग पॉइंट है इसमें, ये सर्कल का सेंटर है, उसका ये सी है बेटा, उसका फिक्स है 3+4 एयोटा, और रेडियस है मान लो 6 सेंटीमीटर। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, और सर्कल जेड माइनस 3+4 एयोटा सारे का मोड इक्वल टू 6। यार अब यही चीज मुझे वहां करनी है ना बेटा, यही चीज मेरे को यहाँ करनी है, सेम इसका एग्जांपल यहाँ क्या बनेगा बेटा, यदि मैं एक सर्कल बनाता हूँ बेटा, उसका सेंटर लेता हूँ C3,4, रेडियस 2 लेता हूँ बेटा, यहाँ पे भी 2 ले लो बेटा, तो ये लो मैंने इसका रेडियस 2 ले लिया बेटा। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये भी तो यानी कि यहाँ पे इक्वेशन उस सर्कल x-3 का होल स्क्वायर y-4 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। आप इसको खोल लो बेटा, बिल्कुल दोनों सेम ना मिले तो फिर क्या ना मेरे को, तो बेटा एक नंबर थर्ड होती है बेटा रेशियो फॉर्म, यहाँ नंबर थर्ड लोगे बेटा, रेशियो फॉर्म। जैसे मान लो कोई पॉइंट P है बेटा एक्स वाई, वो इस तरह से मूव करता है कि पी ए और पी बी, इनका जो रेशियो होता है ना बेटा पी ए बाई पी बी, वो के होता है बेटा, के कभी वन नहीं होता। एक पॉइंट इस तरह से मूव कराऊं बेटा कि ये जो पी अब यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, पी ए बाई पी बी के आ रहा है और के कभी वन नहीं आ रहा, तो सर्कल बनता है बेटा।
या आप यदि 10th 9th 10th है बेटा एक्स्ट्रा बुक करते हैं ना आर्टिशन हम करवा होता है बेटा क्या लेट पी एक्स वाई इज एनी मूविंग पॉइंट है बेटा और लेट ए जेड ए x1 प्लस आयोटा y1 बी x2 प्लस सॉरी ए x1 y1 बी x2 y2 R2 गिवन पॉइंट्स लेट पी एक्स वाई यानी मूविंग पॉइंट है ए x1 y1 बी x2 y2 R2 गिवन पॉइंट्स। उसके बाद है P moves in such a way that ratio of its distances from A to B is constant. If this constant K is cat equal to 1 है then pxy move on the line perpendicular bisector of AB. But if K is not equal to 1 then pxy moves on circle है let pxy is moving point है एंड ए एंड बी टू गिवन है यदि उसका दोनों से डिस्टेंस का रेशियो हर पर 1 आता है तो बेटा वो पी हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यदि ये लो जाएगा बेटा यदि 1 आएगा ये कब आएगा पी ए बाई पी बी इक्वल टू के आ रहा है और के 1 आ रहा है। अब ये यहाँ पे लौटा ये बेटा मैं यूं कह सकता हूँ ये देखो क्या लिखता हूँ मैं इस पर लिखना मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है बेटा अब तक 20 बार आईआईटी के अंदर आ चुकी है बेटा 20 टाइम्स ये ध्यान देना मेरी बात। तो यहाँ पे मैं वर्डिंग क्या लिखूंगा लेट पी जेड इज एनी पी जेड इज एनी मूविंग पॉइंट ऑन सर्कल है। उसके बाद है लेट ए जेड वन एंड बी जेड टू आर टू गिवन पॉइंट्स है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी यानी कि आपके पास यूं है बेटा पी जेड है ए बी है
ए Z1 B Z2 ये बेटा किशन सर्कल ये आ गया बेटा Z माइनस Z1 का मोड बाई Z माइनस Z2 का मोड इक्वल टू K है, K1 नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे क्या चीज लिखी पड़ी है, ये तो लिखा पड़ा है PA बाई PB इज इक्वल टू K, ये तो लिखा पड़ा है, ये डिस्टेंस वाला ही तो हटाया। ये लो एग्जांपल लो, जैसे आपके पास एक पॉइंट है 2 + 3 होता बेटा, इसके ऊपर 20 बार IIT में क्वेश्चन आ रखा, पहले बता रहा हूँ। 5 + 4 होता है, ये P कोई भी x + a होता है, ये तो आपको यूँ दिख जाएगा बेटा Z माइनस में 2 + 3 होता, Z माइनस में 5 + 4 होता, इसका मोड इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने ये 2 ले लिया होता है, तो ये आगे क्या लिखोगे, दिस रिप्रेजेंट सर्कल है। हाँ, बट इफ Z माइनस 2 + 3 होता, Z माइनस 5 + 4 होता, उसका मोड है बेटा इक्वल टू 1 है, देन लोकस को रास्ता, लोकस ऑफ PZ इसका आएगा लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A Z1 एंड B Z2 आएगा, याद रखना बेटा, एग्जाम में सिर्फ यूँ आता लिखा हुआ। हाँ भाई, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ जी ये सर्कल करते हैं, जी 1 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 है तो जी ये इस समय तो बेटा सर्कल है, वो कहते हैं 1 है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 है तो जी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये A पॉइंट है बेटा Z1, B पॉइंट है Z2, अब ये आएगा ये P मूविंग पॉइंट आएगा बेटा PZ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा बेटा, ये पूछ लो बेटा। एक ऐसी बेटा हमारे पास ना नंबर 4 पे आती है बेटा, हाँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी आती है बेटा। ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है ना बेटा, यदि आप इनमें से कोई से भी पिछली खोलोगे ना तो वो यही आएगी आखिरी में, x² y² 2gx 2y + c = 0, ये आती है। मतलब इसका क्या है कि यदि हम कोई भी एक सर्कल ले लें, PXY तो मूविंग पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर है, तो याद रखना इसके कौन रहते हैं, माइनस का G और माइनस का F, ये आते हैं, ये आते हैं। यानी कि इस टाइप का कभी कोई सर्कल मिल जाए ना तो याद रखना इस सर्कल का सेंटर क्या होता है बेटा, जो x और y के साथ नंबर पड़े उसका आधा और नेगेटिव कर दो, तो माइनस का G और माइनस F। हाँ, और रेडियस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे रेडियस कैसे निकालते हैं, G² F² - C पे √ ये होता है, G² F² - C पे √ ये रेडियस का फार्मूला होता है। ये लो एग्जांपल ले लो, जैसे आपको x² + y² -4x - 6y प्लस में 1 = 0, ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, दिस
रिप्रेजेंट सर्कल है विद, बेटा आज का टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, तो वैसे तुम 2 दिन बाद दोबारा करा लेना बेटा, फोन कर देना बेटा मुझे, बस दोबारा करा दूंगा, फोन कर देना एक, शर्म मत करना बेटा। सेंटर ये और रेडियस कितना बेटा इसका, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -1 का अंडर रूट 4 9 13 रूट 12 यानी कि 2√3 है। यानी कि आप इसका डायग्राम बनाओगे तो ये सर्कल का सेंटर है 2 और 3 और ये रेडियस है बेटा, इसका रेडियस 1 है और ये P कोई XY मूविंग पॉइंट है बेटा, ये मूविंग पॉइंट होता है बेटा। ये P है बेटा, ये P है, 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 पूछ लो बेटा। तो बेटा आज जो टॉपिक कराया बेटा ये सबसे मुश्किल टॉपिकों के अंदर था। हाँ पर ये सारा कुछ एनसीईआरटी है बेटा, पर IIT में पक्का आता है, लोग नहीं कराएंगे बेटा, आप कहीं पता कर लेना किसी ट्यूशन पे, कोई नहीं कराएगा बेटा, खास तौर से जहाँ कॉमर्स के बच्चे और नॉन मेडिकल के इकट्ठे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कराएंगे बेटा, आता ही नहीं टीचर को। ये तुमको मैंने लिख दिया ना कि 20 बार IIT में आया, 20 बार 40 साल में, तो बेटा ये सारा 2 बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है। अब कल इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।